डरावनी रातें पार्ट 4। जोनाथन न चाहते हुए भी डेनियल के साथ फावड़ा लेकर उस घने पेड़ के नीचे बनी कब्र के करीब चला गया और कांपते हुए हाथों से उस कब्र पर फावड़ा चलाने लगा। जोनाथन ने कुछ ही देर फावड़ा चलाया होगा कि तभी उसके कानों में डेनियल की एक दर्दनाक चीख टकराई। जोनाथन ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने का मंजर देखकर वो अंदर से बुरी तरह से हिल गया। उसने देखा एक बेहद भयानक देखने वाली महिला डेनियल का गला दबाई हुई थी। डेनियल की आंखें बाहर की ओर निकली जा रही थी। जोनाथन बुरी तरह से चीखने लगा। उसके बाद उसका कदम बाहर की ओर भागने ही वाले थे कि तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। जोनाथन ने देखा कि उसके पैर किसी और नहीं बल्कि एक अजीब सी दिखने वाली 15 वर्षीय लड़की ने पकड़ रखे थे, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखी की पुतलियां बिल्कुल नीली थी। उस लड़की ने जोनाथन का पैर जड़ से उखाड़ दिया। जोनाथन एक चीख के साथ वहीं पर गिर गया। उसने देखा उस भयानक महिला ने डेनियल की गर्दन उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दी। डेनियल एक चीख के साथ उस कब्र के ऊपर गिर गया। अचानक वो महिला और लड़की गायब हो गई। जोनाथन अपने कटे हुए पैर के साथ कराहता हुआ बेबसी से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी कब्र के अंदर से 4 हाथ निकले और डेनियल के शरीर को खींचते हुए अंदर की ओर लेके कुछ ही क्षणों के बाद जोनाथन के साथ भी वही हुआ और कब्रिस्तान में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, माने को वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। इस घटना के कुछ महीने के बाद फादर डिसूजा रात के समय चर्च के अंदर बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे कि तभी एक सुंदर दिखने वाली महिला चर्च के अंदर आ गई। फादर उस महिला की ओर देखते हुए बोले, कौन हो तुम? महिला बोलने लगती, मेरा नाम एनियन है फादर, मेरे पति 1 महीने से गायब है। फादर डिसूजा बोलने लगते हैं, तो फिर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने चाहिए। माई चाइल्ड, तुम यहाँ क्या करने आई हो? एनिना बोलने लगती, फादर 1 महीने पहले रात के समय मैंने उन्हें अपने घर के सामने बने हुए कब्रिस्तान में जाते हुए देखा था। उस रात के बाद फिर कब्रिस्तान से बाहर किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। एनिना की बात सुनकर फादर की चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। फादर बोलने लगते, चलो मेरे साथ। एनिना फादर के साथ उस कब्रिस्तान की ओर आ गए जिस कब्रिस्तान में 1 महीने पहले जोनाथन और डेनियल गायब हो गए थे। फादर उस कब्रिस्तान को बड़ी गौर से देख रहे थे। अचानक फादर कुछ पढ़ने लगे और उनके कदम उस घने पेड़ के नीचे बनी हुई उस कब्र की ओर बढ़ गया, जहाँ से डेनियल और जोनाथन कभी आगे नहीं जा पाए। उस कब्र के करीब पहुंचकर फादर उस कब्र को गौर से देखने लगे। एनिना के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था। फादर ने एनिना की ओर देखते हुए कहा, फादर बोलने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए माई चाइल्ड, अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। याद रखना, अगर तुम जरा भी हिली तो मौत पक्की है। फादर उस कब्र की ओर देखकर बड़ी मुद्रा में कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद अचानक एनिना की आंखों के सामने वो कब्र फट गई और उसके अंदर से एक बेहद भयानक दिखने वाली महिला एक लड़की के साथ बाहर निकलकर फादर को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। फादर बोलने लगता, कौन हो तुम? भयानक महिला बोलने लगती, यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी उन दोनों की तरह इसी कब्र के अंदर समा जाएगा। फादर बोलने लगता, तेरी इन गिदड़ भभकियों से हम इंसान डरते होंगे, वकील स्पष्ट मैं नहीं डरता। इतना कहकर फादर ने अपनी जेब से होली वाटर निकाल कर उसके ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते हुए दर्द से चीखने लगी। फादर बोलने लगता, बता कौन हो तू? भयानक महिला बोलने लगती, मेरा नाम मार्था है और ये मेरी बेटी मार्निन। फादर बोलने लगता, तूने डेनियल को क्यों मारा? भयानक महिला बोलने लगती है, सिर्फ डेनियल को ही नहीं बल्कि इस कब्रिस्तान के चौकीदार को भी, क्योंकि वो दोनों उस भयानक मौत के हकदार थे। फादर बोलने लगता है, आखिर उन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? भयानक महिला बोलने लगती है, डेनियल ने मेरे साथ धोखा किया। कुछ वर्षों पहले मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं और मेरी बेटी अकेले रह गई। फिर डेनियल मेरी जिंदगी में और उसने मुझसे शादी कर ली और मेरी 15 वर्षीय बेटी को भी अपना लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि डेनियल पहले से ही शादीशुदा है और उसने मेरी दौलत को देखकर शादी की थी। जब मैंने शादी की बात उसकी पत्नी को बताने के लिए कहा तो एक रात उसने बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी बेटी को काट कर इसी कब्र के अंदर दफना दिया और उसका साथ इस कब्रिस्तान के चौकीदार ने भी दिया। फादर बोलने लगता है, यहाँ से चली जा। भयानक महिला बोलने लगती, किसी भी हालत में नहीं। फादर ने चर्चे का होली वाटर दोबारा उस महिला और उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। अचानक वो चीखती हुई वहाँ से गायब हो गई और कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। फादर एनिना की ओर देखकर बोला, फादर बोलने लगता, तुम्हारा पति एक धोखेबाज व्यक्ति था, उसे उसके किए की सजा मिल गई। इस कब्रिस्तान में अब भूल कर भी मत आना माई चाइल्ड। अब चलो यहाँ से। फादर एनिना को लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये थी डरावनी रातें की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप एक पार्ट से नहीं देखें तो एक पार्ट से देख लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों, टाटा बाय बाय। मिलते हैं किसी और खौफनाक कहानी में।